Hello and welcome back to my personal talk. The today's conversation with a very powerful word, that is confidence. It is the most powerful word in the entire world, I think. मतलब इससे ज़्यादा पावरफुल वर्ड हो ही नहीं सकता अगर तुम्हारे अंदर ये है तो। कॉन्फिडेंस इतना ज़रूरी है मुझे, मतलब पहले जब मैंने भी पहले मैंने वीडियो शूट किया था, जब मैंने बहुत पहले वीडियो शूट किया था तो इतनी लो कॉन्फिडेंट थी मैं, इतनी ज़्यादा मेरे अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंस था बोलने का क्या, मैं सोचती तो बहुत कुछ थी कि हाँ ऐसा करूँगी, करने की जब बारी आती थी तो हमारे लिए इतना ज़रूरी हो चुका है कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी होती है करने की, बट हम करते नहीं हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमको लगता है कि सामने वाला क्या बोलेगा। अरे भाड़ में जाए, जिस दिन तुम्हारे अंदर याद है ना भाड़ में जाए उस दिन रखना। कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि तुम बहुत परफेक्ट हो, कि तुम्हें सब कुछ आता है, नहीं, सबको सब कुछ नहीं आता, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कॉन्फिडेंस होता है कि तुम इम्परफेक्शन को भी किस तरीके से दिखा रहे हो। तुम्हारी एबिलिटी जो होती है किसी भी चीज़ को दिखाने की, या फिर तुम्हारे अंदर जो भी स्किल्स है उनको शो करने की सामने वाले को, कितने कॉन्फिडेंस से तुम उसे प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम सब परफेक्ट हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर भी बहुत कमी थी, मैं भी ऐसे सब बहुत सारे लोगों के सामने नहीं बोल पाती थी, और बहुत सारे लोगों के सामने तो ठीक है, कैमरे के सामने तो नहीं बोल पाती थी, बहुत सारे लोगों के सामने तो बड़ा बोली हूँ, बट जब कैमरा उठाते हैं और फिर आसपास लोग होते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। लेकिन पहली बार सिर्फ एक स्टेप दूर रहते हो, जब तुम पहली बार स्टार्ट कर देते हो ना, उसके बाद से फिर तुमको नहीं समझ में आता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन को किसी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुम स्टार्ट कहाँ से करोगे। तुमने स्टार्ट किया है सो उसे रोकना मत, कंटिन्यू करना और कॉन्फिडेंटली करना। कौन क्या बोल रहा है इससे कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बदलते हुए रिश्ते बहुत देखे हैं मैंने। अब नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखो, मैं दिखाने के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, और मैं बोलती भी इसीलिए हूँ ताकि तुम देखो, भाई तुम देखो। और अभी तो मैं ऐसे स्टेज पे हूँ कि कि 4 का 40 लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे खिलाफ 40 लोग भी खड़े हो तो उनकी आँखों में आँखें डाल के बोलो तुम गलत हो, मैं ऐसे ही हूँ। तो ऐसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों के ओपिनियन तुम्हारे लिए सही थोड़ी होगी। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने जो डिसीजंस है वो अपने लिए खुद लेना सीखो। गलत हो गए इट्स ओके, एक इंसान ना गलती करके सीखता है। अगर तुमने गलत डिसीज़न भी लिया है तो कोई बात नहीं, तुमने कम से कम डिसीज़न तो लिया। गलत या सही वो डिसाइड करेगा कि हम उस पर काम कैसे कर रहे हैं, और अगर वो गलत भी है तो एटलीस्ट तुम्हें ये रहेगा कि तुमने अपने डिसीज़न खुद लिए। गलत है चलो कोई नहीं, हमने लिया, अब उस गलती को सुधारा जा सकता है। कभी भी किसी चीज़ का ना रिग्रेट नहीं रखना चाहिए, किसी भी चीज़ का। और जब हम कोई काम खुद करते हैं तो हमको जेन्युइनली रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि जब मैं बता रही हूँ मैं बर्बादी की हद तक पहुँच जाऊँगी तब भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि सारे डिसीजन मैंने लाइफ के खुद लिए। मैंने खुद अपने बारे में सोचा, मैंने ये सोचा मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी कैसे करूँ, सब मैंने खुद सोचा। मैंने किसी से एडवाइस ली ही नहीं, एडवाइस तो सोचो मैंने किसी से पूछा ही नहीं। तो जब तुम अपने डिसीजन खुद लेते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है, और उसमें अगर तुम गलत भी हो ना तो फिर तुम्हें उसे सही करने के बहुत सारे तरीके तुम खुद सोचते हो कि यार अब इसको कैसे सही किया, गलती तो हमारी ही थी। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम खुद के डिसीजन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम भूल जाओ कि कोई तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा रहेगा, कोई भी, चाहे वो तुम्हारा कोई भी हो, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन अगर तुमको ये लगता है कि कोई तुम्हारे सपोर्ट पे खड़ा रहेगा, तुम्हारे लिए बोलेगा, तो भूल जाओ। अपने सपोर्ट के लिए खुद खड़े हो, अपने लिए खुद बोलो, ठीक है ना। अपने हक के लिए लड़ना सीखो, और ये सब सोचना बंद करो कि वो क्या बोलेगी, पड़ोसी क्या बोलेगी, रिश्तेदार क्या बोलेगी। रिश्तेदार कुछ नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, तुम हो जो। तो जिस दिन तुम्हें समझ में आ गई ना कि तुम मुझे हो, उसी दिन से
सही रास्ता शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो रुक रहा है उसे रुकने दो। किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे बिना हमारी सांसें नहीं चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो है तुम्हारे पास उसकी वैल्यू करो, और जो नहीं है उसका रिग्रेट मत करो। सो मैं अपने टॉपिक से भटक जाती हूँ। एक्चुअली मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी तो कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी ना। तो मतलब एक कॉन्फिडेंट इंसान तुम्हें ना, मतलब एक अगर 4 लोगों में अगर कोई एक भी ऐसा इंसान है जो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो 3 लोग उसके साथ हैं, तो भाई वो खुद कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसलिए तुम कॉन्फिडेंट हो, सामने वाला तुम्हारी वजह से कॉन्फिडेंट फील करता है। सो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो। और तुम मतलब सही या गलत की बात ही नहीं आती है कहीं पे, पता है। परफेक्शन की बात ही नहीं आती कि तुम परफेक्ट हो कि तो ही तुम इतना कॉन्फिडेंस रख पाओगे कि हाँ मैंने कर लिया। नहीं, इम्परफेक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ परफेक्ट ही होती है। बट तुम उसे किस तरीके से प्रेजेंट करोगे और सामने वाले को कितना वो इफेक्ट करेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी काम में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे परफेक्ट बनता है। तो मेहनत करो, और जहाँ पे भी जो जिस भी चीज़ में मेहनत करो उस चीज़ में मेहनत करो। रुको मत, कोई कुछ बोल रहा मत रुको, कोई कुछ कह रहा मत रुको, कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा मत रुको, कोई तुम्हारे लिए कुछ बोल रहा है उल्टा सीधा मत रुको, किसी के लिए मत रुको। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और एक दिन तुम्हें खुद फील होगा कि यार इतने आगे आ गए हो। तो ये सोचना बंद करो कि डाउनफॉल है और इसने छोड़ दिया उसने छोड़ दिया, ये चला गया वो चला गया। हाँ, ये सोचने का टाइम नहीं है। तो अपने लिए अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ो और एक अच्छा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपने काम के लिए, और जिस भी काम में हो बहुत अच्छे से करो। मेरे वीडियो शूट करने का मोटिव ही यही है कि जो मेरे जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग भी मैंने अपने आसपास भी देखे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके अंदर मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो कर सकते हैं, वो करते भी हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं। बट ड्यू टू कि ये सोचते हैं कि भाई ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, कैसे करेगा, ये सोच के चक्कर में रह जाते हैं। तो भाई मुझे देख लो मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, बट मैं ढीठ हूँ। मेरे पास एक ही चीज़ है, ढीठता, नीचता भर भर के कूटू पड़ी हुई है। तो मैं अपनी ढीठता हर जगह दिखा देती हूँ। मतलब मैं शर्माती भी नहीं हूँ कि भाई ये मुझे क्या बोलेगा, मुझे क्या बोलेगा, बोलते रहे। और मैं इतनी ढीठ हो चुकी हूँ कि मैं गलत चीज़ों में भी खुद को सही बोल के जाती हूँ कि मैं सही हूँ, तुम सब के सब गलत हो। तो लेकिन इसमें कोई मुझे रिग्रेट भी नहीं है ना इस बात का कि भाई मुझे सही होना ही नहीं है। मैं गलत हूँ, मैं खुद खुश हूँ कि भाई मैं गलत हूँ और अपनी मर्ज़ी से गलत हूँ। तो और कुछ लोगों को भाई ऐसा रहता है कि अपनी मर्ज़ी, भाई मेरी मर्ज़ी, मैं जिससे मन करेगा बोलूँगी, नहीं करेगा नहीं बोलूँगी, मेरी मर्ज़ी। तो भाई तो अपने पे रहो, सीधी बात। मैं तो सबको एडवाइस दूँगी, अपने पे रहो, खुद पे रहो, तुम जो हो वही हो। बाकी कोई किसी का नहीं होता है, नहीं किसी को कोई मतलब होता है। एक फाइनल एडवाइस कि कभी भी उन लोगों पे घमंड मत करो जिनको तुम बोलते हो कि मेरे सगे, जेन्युइनली लोगों पे कभी घमंड मत करो, क्योंकि सबसे पहले ना वही लोग करते, सबसे पहले उन्हीं की फितरत, उन्हीं के रंग और उन्हीं के ढंग तुमको दिखेंगे। और मतलब माना कि मुझे भगवान से माना कि मुझे सतरंगी कलर पसंद है, लेकिन इतने सतरंगी लोग नहीं पसंद। मतलब कलर की अलग बात है, भगवान मुझे रह के जो सतरंगी लोग दिखा रहे हैं ना, भगवान पता नहीं, लेकिन हो गया, सब्र करके सह रही हूँ। और फिलहाल तो मुझे एहसास हो रहा है इम्तिहानों की घड़ी का, क्योंकि मेरी चल रही है। और मतलब माना कि मुझे सतरंगी चीज़ें पसंद है, लेकिन सतरंगे लोग नहीं पसंद है। मतलब चीज़ों की बात अलग है, सतरंगी चीज़ों पे मेरे दिल आ जाता है, लेकिन सतरंगी लोगों पे नहीं आता है। भगवान जी इतना भी नहीं मुझे सतरंगा पसंद था, बट कोई बात नहीं। मतलब मैंने कहीं सुना था कि भगवान जब आपको बचाना चाहते हैं तो सारे रंग दिखाते लोगों को, लेकिन इतने सभी लोगों को दिखा दोगे तो बचेगा कौन? कम से कम किसी को तो रहना दो कि कोई हाँ ये इंसान ठीक है। मतलब जितने हैं सबके एक करके रंग दिखा रहे हो आप, नहीं देख रहे हैं मुझे, बट कोई बात नहीं, वी कैन हैंडल एवरीथिंग। मैंने
मैं देख ही रही हूँ, बट बहुत सारे ऐसे मतलब दो मुँह टाइप क्या बोलते हैं, दो गले लोग बहुत देखे। बट यार मेरी एक दोस्त है जेन्युइनली, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डिज़र्व करती हूँ ऐसे दोस्त। मतलब मुझे अभी तक सिर्फ मेरी लाइफ में वही एक है जिसको अभी मैं कह सकती हूँ कि यार कोई है मेरा। भाई वो इतनी इतनी अच्छी है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त ऐसे भी होते हैं, मतलब मैं उसको कुछ भी बोल दूँ, मेरे रिश्ते तो मतलब पता है जुड़ते ही टूट जाते हैं, क्योंकि मेरी ज़ुबान कैसी सी चलती है। तो इस वजह से अच्छे खासे लोग बोलते बोलते ही नहीं बोलते, मतलब मैं इतना बोल देती हूँ कि 4 लोग बात ही नहीं करते। लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या बोलेंगे, मुझसे 4 लोग बोलते ही नहीं। ये 4 लोगों ने बात करना ही बंद कर दिया है, इतना बोल दिया मैंने। तो बट यार उसको मैं कुछ भी बोल दूँ, कभी भी बोल दूँ, और कोई भी काम हो, कुछ भी हो, मतलब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। मतलब अगर मैं जो कह रही हूँ वो पत्थर की लकीर है, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मतलब मेरा दोस्त मतलब मिल कहाँ से गई मुझे। और सच बताऊँ तो मैं ऐसे इस स्टेज पे हूँ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जेन्युइनली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरे खुद के मतलब कोई भी हो, कितना भी मेरे क्लोज वंस कोई भी रहता हो साथ में, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मतलब अभी तक मुझे ऐसा लगता था, मतलब कुछ वैसे तो मैं किसी को अपना मानती नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ एक आध लोगों को मानती थी। वो भी मेरे मतलब मैं बोल रही हूँ ना, तगड़े वाले एक्सपीरियंस चल रहे हैं। मतलब यही छोटे मोटे एक्सपीरियंस ना तुमको लाइफ में बहुत काम आते हैं, और मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये सही है, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि अकेले रहना, अकेले चलना, अकेले करना क्या होता है। और जो लोग मुझे ज्ञान देते हैं ना कि ये तुमने किया ये क्या है, तो मैं उनको बता दूँ कि अभी तुम लोग ना उड़ रहे हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे अपने तुम सबके घर में भाई तुम्हारे पापा करते हो घूमने के लिए सारी चीज़ें, जिस उम्र में तुम्हारे पापा अपना घर संभाल रहे हैं ना, अभी अपनी उम्र में मैं अपना घर संभाल रही हूँ अकेले। तो मतलब मेरा कंपैरिजन खुद से करना छोड़ दो, ना हो पाएगा तुम लोगों से। और रही बात मेरी, तो भाई मैं बर्बाद भी हो जाऊँ तो मैंने तुम्हारा लेके खा रखा है, तो मैं बर्बाद भी हो जाऊँ, अगर मैं बर्बादी की हद तक अपने डिसीजन में बर्बाद हो भी गई, तो तुम लोग कौन होते हुए कहने वाले कि तुमने ऐसा किया था, तुम्हारा लेके खा रखा मैंने, नहीं। और ये बात मैं किसी रूड वे में नहीं बोल रही हूँ गाइस, जस्ट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं इसलिए कह रही हूँ। और कोई भी ऐसे नेगेटिव ना ले कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, ये सिर्फ मैं अपने लिए बोल रही हूँ, किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, और किसी और को बोलना भी नहीं चाह रही हूँ मैं कुछ कि कोई कुछ करे, बट एटलीस्ट अपनेपन का ढोंग करना बंद कर दे, इसलिए ये चाहती हूँ। आप मतलब कोई भी हो, किसी को अगर तुम जेन्युइनली मानते हो तो मानो, नहीं मानते तो मत मानो। कोई तुम्हारा अपना है, तुम उसे कह रहे हो अपना, तो अपना मानो, वरना मत मानो। किसी का कोई कुछ नहीं करता है। सो ये दिखावे की चीज़ें करना बंद कर, मतलब नहीं करना चाहिए। दिखावा कितने दिन तक चलेगा भाई, कितने दिन तक कर लोगे, हमेशा नहीं कर सकते हो। इसलिए जो है जेन्युइन रहने दो। किसी से नफरत करते हो तो सरेआम करो, मैं तो करती हूँ सरेआम नफरत। किसी को अगर मैं हेट करती हूँ तो सरेआम करती हूँ, मेरे इंस्टेंट रिएक्शन दिख जाते हैं। मैं सामने पे मतलब जैसी हूँ ना, मेरे को अगर कुछ बुरा लग रहा है तो मैं तुरंत दिखा देती हूँ मुझे ये बुरा लग रहा है, और मतलब इंस्टेंट तुरंत वाले। अगर किसी को मैं हेट करती हूँ भाई, मैं उससे नहीं बोल सकती जाके मीठा मीठा ना, मेरे से ना हो पाएगा। अगर मैं तुमसे नफरत करती हूँ तो मैं करती हूँ, मैं तो दिखा भी दूँगी कि मैं करती हूँ। तो बी जेन्युइन, बी रियल एंड बी कॉन्फिडेंट। भाई अपने लिए खुद करो और अपनी वैल्यू समझो, अपने आप को समझो। दूसरों के ओपिनियंस पे अपनी लाइफ जीना बंद करो, दूसरों की शर्तों पे अपनी ज़िंदगी के फैसले लेना बंद करो। अपने लिए अपने डिसीजंस खुद लो। तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या खाना है, ये भी तुम खुद डिसाइड करो, कोई और नहीं करेगा। तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, वो तुम खुद करो। एट द एंड तुम्हारी फैमिली भी ना सोसाइटी को ही चुनती है।
उनको भी यही फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हें क्या फ़र्क, तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा क्या है, कुछ नहीं। इसीलिए अपने लिए चीज़ें करना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, अपने शौक़ के लिए चीज़ें करना सीखो, करो अपने सारे शौक़ पूरे करो भाई। एक ही ज़िंदगी है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें जो करना है वो करो। और जो जा रहा है, जो जो कर रहा है उसको करते, तो जो जा रहा है उसे जाने दो, रोको भी मत। अगर कोई कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, भाई जा। कोई तुम्हारे घर मतलब आसपास के लोग कह रहे हैं यार हम जाओ, मतलब जिसकी जो मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी में वो करे। तो अपनी लाइफ में बिज़ी रहो, अपने काम पे बिज़ी रहो, अपने काम पे फोकस करो। तुम्हारा जो काम है तुम उस पर फोकस करो और उसे इम्प्रूव करो डे बाय डे। तुम्हारा तुम जब पता अपने इन सब चीज़ों से दिमाग हटा के तुम अपने काम पे लगाओ, डे बाय डे ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाएगा तुम्हारा वर्क। और कॉन्फिडेंस कहीं से नहीं आता, खुद से आता है। तुम खुद पे जितना फोकस करोगे, तुम खुद पे जितना काम करोगे, तुम उतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे। क्योंकि जब तुम्हें वो चीज़ आने लग जाएगी ना, तो तुम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। परफेक्शन कॉन्फिडेंस के लिए मायने रखता है, लेकिन स्टार्टिंग पे नहीं मायने रखता। जब तुम उसको करने लग जाते हो ना, जब वो परफेक्शन आता है तब तुमको वैल्यू समझ में आती है कि हाँ कॉन्फिडेंस कहाँ से रिलेट करता है परफेक्शन से। तो परफेक्शन एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे काम करने से आता है। कंटिन्यू काम करो और बहुत मतलब जो भी काम करो बहुत मेहनत से करो, बहुत एकदम अपना पूरा दिमाग लगा दो उस चीज़ पे कि हाँ तुम ये कर रहे हो, और कंटिन्यू करो। और परफेक्शन की चिंता मत करो, जब तुम काम करोगे ना ऑलरेडी परफेक्ट तुम हो जाओगे, उसको करते करते ऑलरेडी परफेक्ट हो जाओगे। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, और किसी से डरने की या किसी से ये सोचने की ज़रूरत नहीं कौन क्या कहेगा, भाड़ में जाए। एक शब्द याद रख लो, भाड़ में जाए, और सबको चिपका दो वही लाइन, भाड़ में जाए। थोड़ी क्रिंज है बट कोई बात नहीं चलेगी, सबको बोलना है भाड़ में जाओ। जिसको रुकना है रुके, प्रेम से नहीं रुक रहा है, तुमसे प्रेम से बात कर रहा है, इट्स ओके, नहीं कर रहा भाड़ में जाए। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ चीज़ें थोड़ी पर्सनल बोल जाती हूँ बट मैं तो बोलना ही चाहती हूँ। देखो इसको बुरा लग रहा है लगने दो। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।